भारत में राजनीतिक दलों की भरमार है। अनेक राजनीतिक दल हैं, छोटे-बड़े लगा के हज़ारों की संख्या में राजनीतिक दल हैं। वो कुछ तो राष्ट्रीय स्तर पे, कुछ प्रांतीय स्तर पे, कुछ लोकल, छोटे-छोटे दल बना के लोग समाज में विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं, समाज को बाँटने का काम कर रहे हैं। और देश में लोग नारा देते हैं सामाजिक समरसता की, समाज में एकता की बात करते हैं, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों में बटे हुए लोग विभिन्न विचारधारा, यहाँ तक कि कुछ दलों की तो कोई विचारधारा ही नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में काबिज रहना या सत्ता के साथ दलाली करना या उनको पद और प्रतिष्ठा के लिए अपने छोटे-छोटे संगठन बना के उन्हें राजनीतिक दल के रूप में लोग मान्यता दिला के और चाहते हैं कि इस समाज में, इस भारत में समरसता स्थापित ना हो। बहुजन समाज पार्टी जब 1978 से जब से बनी है, वामसेप के रूप में, और डीएस-4 1984 में वाम से बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। यह एक कैडर बेस अनुशासित पार्टी है। समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए, सामाजिक परिवर्तन की अपनी मूल विचारधारा के आधार पे समाज में सामाजिक समरसता, जहाँ गैर बराबरी है, शोषण है, अन्याय है, अत्याचार है, लोगों में आपस में जातियों में लोग बटे हुए हैं, धर्म संप्रदाय में बटे हुए हैं। तो यह विचारधारा, सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा ऐसे सामाजिक विभेद को, विषमता को खत्म करना चाहती है। राष्ट्र तभी तरक्की कर सकता है जब वो विचारधारा के आधार पे एक एक राष्ट्र हो, एक एक ऐसा जहाँ पर सब लोग बराबर समझे जाएँ, सब लोगों को बराबर की नज़र से देखा जाए। भारत में लोकतंत्र की स्थापना करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबको भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाया है। भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की स्थापना पे कटिबद्ध है, और इसी परंपरा के आधार पे भारत में समरसता स्थापित करने के लिए, समाज में समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक परिवर्तन की एक संगठन है। सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा के आधार पे बनाया हुआ राजनीतिक दल है। अपने उद्देश्य में बहुजन समाज पार्टी सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है, और उन्होंने अपने इस विचारधारा के आधार पे चलकर दिखाया है। जो भी इसके कार्यकर्ता हैं, अनुशासित कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, अनुशासित नेता हैं, वो समाज में अनुशासन स्थापित करने के लिए, समता स्थापित करने के लिए और समरसता स्थापित करने के लिए, विभेद को खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। बहुजन समाज पार्टी का जब भी शासन रहा है, उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन रहा है, समाज में भाईचारा स्थापित किया है। हर वर्ग के लोगों को संविधान की मूल भावना के आधार पर जहाँ समरसता स्थापित करनी है, जहाँ समाज में बराबरी लानी है, तो सर्व समाज की बात करना ही पड़ेगा। अगर हम समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो सभी लोगों को जो इस विचारधारा से सहमत हैं, जो समाज में समरसता स्थापित करना चाहते हैं, जो समाज में जातिवाद को खत्म करके, भेदभाव को खत्म करके, विषमता को खत्म करके एक भाईचारा स्थापित कर, सौहार्द का वातावरण स्थापित करके इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, वो सब मिलके सर्व समाज के नाम पर सब लोग इकट्ठा होकर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस आंदोलन को गति दे रहे हैं। तो साथियों, अन्य जितने भी राजनीतिक दल हैं, कोई जाति के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, धर्म के आधार पे
उनका जो उद्देश्य है, उनकी जो विचारधारा है, वो समाज में वैमनस्यता फैलाना, भेद फैलाना, समाज में लोगों को लड़ाना, ताकि वो सत्ता पे बने रहें। वो आज भी इस देश में जातिवाद को खत्म करने के लिए इच्छुक नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे मार्क्सवादी पार्टियां हो, चाहे जितने भी ब्राह्मण जिनका नेतृत्व ब्राह्मण विचारधारा के लोग कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद की विचारधारा के आधार पर जो जिनका नेतृत्व कर रहे हैं, वो भारत में समरसता स्थापित करना नहीं चाहते, सौहार्द स्थापित करना नहीं चाहते। वे धर्म संप्रदाय की राजनीति करके लोगों को बांटे रखना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के रास्ते का रोड़ा है ये बहुजन समाज पार्टी को इस तरह की विचारधारा यहाँ पर फलीभूत करने के लिए वो लोग अड़ंगे अपनाते हैं और बहुजन विचारधारा को लागू होने से रोकते हैं। तरह तरह के अफवाहें, तरह तरह के दुष्प्रचार करके बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को, बहन कुमारी मायावती जी को बदनाम करते हैं और समाज में विभेद बनाए रखने के लिए वे तरह तरह के साम दाम दंड भेद झूठ फरेब की राजनीति करते हैं। उनकी जो राजनीति है वो झूठ फरेब धोखे की राजनीति है। अब तक चाहे कांग्रेस पार्टी ने हो, गरीबी का हटाओ का नारा दिया, जमीन बांटने का नारा दिया, लोगों को शिक्षा में के प्रचार प्रसार का नारा दिया, कहीं कुछ भी नहीं। आज जो कुछ भी है बाबा साहब के द्वारा दिया गया जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और समता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, ये जो भी अधिकार दिए गए हैं उसके आधार पे बहुजन समाज में चेतना पैदा हुई है और स्वयं लोगों ने अपना उद्धार किया है। समाज में विभेद खत्म करने के लिए, जातिवाद खत्म करने के लिए इन दलों ने आज तक कोई भी आंदोलन नहीं चलाया है। बहुजन समाज पार्टी जो इस ओर अग्रसर है, उसे भी रोकने के लिए हरदम ये लोग प्रयास करते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां किसी विचारधारा के आधार पर नहीं, केवल वो कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, तो कोई पूंजीवाद की बात करता है। यहाँ पर इस देश में विषमता, चाहे सामाजिक विषमता हो, चाहे वो आर्थिक रूप से गैर बराबरी है, चाहे शैक्षणिक गैर बराबरी है, वो आज भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। तो ये जो भी ये दल सत्ता में रहे हैं, केंद्र में रहे हैं, इन्होंने हरदम समाज में इस विभेद को बनाए रखने की कोशिश की है, विषमता को बनाए रखने की कोशिश की है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा संविधान के समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की मूल भावना के आधार पर समाज में समरसता स्थापित करना चाहती है। समाज एक समता मूलक समाज बनाने के प्रयास में कार्यरत है। तो मेरा बहुजन समाज और सर्व समाज के लोगों को जो इस विचारधारा के समर्थक हैं, वे इस चुनाव में 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का साथ दें। बहुजन समाज पार्टी अपनी नीयत में, अपने चाल और चरित्र में किसी तरह का झूठ फरेब धोखा नहीं है। समाज में एक समरसता स्थापित करने के लिए समता मूलक समाज सर्व समाज के हित के लिए काम करती है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज का नारा देकर और सर्व समाज के हित के लिए काम करने का बीड़ा उठाया है। बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाकर इस नारे को, इस विचारधारा को फलीभूत कराया जा सकता है, एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। प्रदेश में एक समता मूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। साथियों, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।